बच्चों, मैं आपके नीट का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूँगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जैसे रूट्स के स्ट्रक्चर, स्टेम्स का स्ट्रक्चर, लीव्स का स्ट्रक्चर, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, फ्रूट्स का स्ट्रक्चर, सीड्स का स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में पढ़ना है और उसके फंक्शन के बारे में भी जानकारी देंगे आप। ठीक है? तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी लिखते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म या स्ट्रक्चर, फॉर्म या स्ट्रक्चर। लॉजी कहते हैं स्टडी को। ठीक है, स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर या फॉर्म, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, किस चीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? रूट्स का, जो मैंने अभी बताया है, रूट्स का, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, ये सारे चीज का स्टडी हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम रूट का स्टडी करेंगे। रूट के बारे में हम जानते हैं कि रूट क्या होता है। रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और जियोट्रॉपिक मतलब जमीन की ओर ग्रो करने वाला, मतलब अर्थ की ओर ग्रो करने वाला, सॉइल के अंदर ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक। जियो मीन्स क्या होता है? सॉइल। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रूट्स के बारे में कि ये निगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट से अवे। निगेटिव का मतलब हो गया अवे। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, तो ये लाइट से अवे जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। मतलब रूट जो है ग्रीन कलर का नहीं होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होते नहीं है। कुछ ही रूट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, फोटोसिंथेटिक रूट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रूट का एग्जांपल क्या है? टीनोस्पोरा एंड ट्रापा। टीनोस्पोरा एंड ट्रापा, इसके रूट फोटोसिंथेटिक होते हैं, बाकी सारे रूट नॉन ग्रीन होता है। ग्रीन रूट इसके होते हैं, टीनोस्पोरा ट्रापा, ट्रापा के। ठीक है, रूट होता क्या है? व्हाट इज रूट? रूट होते हैं जो रेडिकल से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो डेवलप, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, रेडिकल क्या है? ध्यान देते रहना। रेडिकल क्या है? रेडिकल को बोलते हैं फ्यूचर रूट। रेडिकल इज द फ्यूचर रूट। अब जैसे देखो, यहाँ पे एक सीड है। ठीक, सीड में ऊपर की ओर जो फर्स्ट शूट निकलते हैं उसको बोलते हैं प्रोमोल। फर्स्ट शूट या एम्ब्रियोनिक शूट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक शूट। एम्ब्रियोनिक शूट। और ये जो नीचे की ओर निकलता है रूट, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक शूट क्या हो गया? प्लूमुल। इसको हम स्टडी करते हैं, प्लूमुल। ठीक है, तो प्लूमुल होते हैं एम्ब्रियोनिक शूट और रेडिकल होते हैं एम्ब्रियोनिक रूट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? प्लूमुल बनाते हैं सारे पार्ट्स प्लांट के, स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, ये सब बनाता है प्लूमुल। और रूट सिस्टम बनाते हैं ये रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम। ग्रो करके रूट सिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनाता है? रूट सिस्टम। तो इसी तरह से हम लिख देंगे कि प्लूमुल क्या बनाता है? रूट सिस्टम। तो प्लूमुल बनाता है रूट सिस्टम, ऊपर का सारा पार्ट, जो जमीन के ऊपर का सारा पार्ट है वो सारे प्लूमुल बनाते हैं। और जमीन के अंदर के सारे जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूट का है पॉजिटिव जियोट्रोपिक, निगेटिव फोटोट्रोपिक और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक।
ठीक है, क्योंकि ये वाटर में, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, ये वाटर में ग्रो करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया। रूट रेडिकल से डेवलप करते हैं। अब रूट के टाइप बताएंगे कि रूट का टाइप क्या है, कितने टाइप के रूट होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रूट लिखेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो रूट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टैप रूट और सेकंड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो अब बताओ कि टैप रूट क्या होता है, बोलो, टैप रूट क्या होता है। टैप रूट वैसा रूट होता है जो सिर्फ रेडिकल से बनते हैं, सिर्फ रेडिकल से डेवलप होता है। तो डेवलप फ्रॉम रेडिकल ओनली। ठीक है, सिर्फ रेडिकल से डेवलप होने वाले रूट को टैप रूट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रूट है रेडिकल, इससे जो रूट बनेगा मेन रूट, वो टैप रूट होगा। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट को कैसे डिफाइन करेंगे। एडवेंटिशियस रूट वैसा रूट होता है जो रेडिकल को छोड़कर बाकी अदर पार्ट से निकलते हैं प्लांट के। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द रूट्स which are developed from parts of the plants other than radical। ठीक है, तो प्लांट के पार्ट से निकलता है, रेडिकल को नहीं, रेडिकल से नहीं निकलते हैं, प्लांट के पार्ट से निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। अब टैप रूट किसमें बनता है, इसके टाइप्स भी हैं टैप रूट के, क्या है, टैप रूट्स के टाइप्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ टैप रूट। ठीक है, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टैप रूट। ठीक, अब टैप रूट के टाइप्स कितने होते हैं, फर्स्ट होगा फ्यूजिफॉर्म, सेकेंड नेपिफॉर्म, थर्ड कोनिफॉर्म, फोर्थ रेस्पिरेटरी रूट, या निमाटोफोर, फिफ्थ पैरासाइटिक रूट, सिक्स ट्यूबरस रूट। ठीक है, तो इतने टाइप के होते हैं टैप रूट, जिसमें सबसे पहला है फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिफॉर्म, रेस्पिरेटरी रूट या निमाटोफोर, पैरासाइटिक रूट और ट्यूबरस रूट। इतने सारे टाइप है। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे फ्यूजिफॉर्म को, कि फ्यूजिफॉर्म है क्या। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म, अब कई सारे इंस्टीट्यूट वाले तैयारी कराते हैं, लेकिन वो लिखते कम है, बोर्ड पे लिखे हुए को ही समझा देते हैं। इससे क्या होता है कि लिखा हुआ बहुत ज्यादा होता है, बच्चे बच्चे को याद करने में उतना दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड जो टीचर को आते हैं, जो बातें आते हैं, वो कम से कम बता देना चाहिए, दिमाग में हो। उसके बाद बच्चा कुछ और पढ़ सकता है और उसका स्टडी करके निकाल सकता है। अब इतना ज़्यादा उस पर लिखा हुआ होता है कि वो उससे बच्चा और नोट्स तो तैयार कर लेगा, नोट्स लिख लेगा, नोट्स को भेज देंगे, लेकिन उतना याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए, जो टीचर लिखता है उसी चीज को पढ़ना चाहिए, उसी को समझना चाहिए जो समझाता है। ठीक है, तो फ्यूजिक फॉर्म में
अब ऐसे एक्सप्लेन करके बताना संभव नहीं है सबके लिए। फ्यूजीफॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ हर जगह नहीं बताया जाता। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है, फ्यूजी मीन्स होता है फ्यूज, दोनों एंड इसके फ्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों एंड टेपर्ड होता है, एक ज्यादा टेपर्ड होता है, एक कम टेपर्ड होता है। ठीक है, मतलब दोनों फ्यूज होते हैं ये। ठीक है, बीच में स्वेलिंग पार्ट होता है, और ऐसा पार्ट किसमें पाया जाता है, रेडिश में। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, रेडिश में। और यहाँ पे स्टेम रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूस्ड स्टेम। ठीक है, स्टेम रिड्यूस कर जाता है। ऊपर का जो ये है, इसको बोलते हैं एडियल सूट। ठीक, एरियल सूट। और नीचे जो है ये रूट्स हैं, जो स्वेलिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, है ना। ये हाइपोकोटाइल पार्ट है यहाँ से, ये जो स्टेम है ये हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो फ्लेशी स्टेम तक भी लोग खा लेते हैं। और इसके बाद ये जो पार्ट है, स्वेलन पार्ट, ये प्राइमरी रूट है। एक प्राइमरी रूट से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलते हैं। सेकेंडरी रूट, तो ये सारे क्या है, दूसरा रूट निकल रहा है, सेकेंडरी रूट, सेकेंड रूट निकले हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। तीसरे रूट इससे भी निकलते हैं, सेकेंडरी रूट से भी और रूट निकलते हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये तीनों क्या बनाता है, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। ठीक है, और ये भी हाइपोकोटाइल पार्ट है। हाइपोकोटाइल का मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कोटाइलिडन, कोटाइलिडन के बिलो। कोटाइलिडन क्या होता है, सीड में कोटाइलिडन पाए जाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, सीड में कोटा, सीड जर्मिनेट करके रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, और रेडिकल में जो एक्सिस पे दिख रहा है, ये कोटाइलिडन के जस्ट नीचे का पार्ट है, और ऊपर से प्लूमुल निकलते हैं। तो प्लूमल शूट का फॉर्मेशन करता है, जो सॉइल के बाहर आ जाते हैं, और रेडिकल रूट बनाता है, और बीच में रिड्यूस्ड स्टेम होते हैं। ठीक है, रिड्यूस स्टेम कोटाइलडॉन के नीचे होता है, इसलिए इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये है फ्यूजीफॉर्म, एग्जाम्पल रेडिस। ठीक है, इसके बाद है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म ये लट्टू के जैसा होता है, इसके जैसा होता है, लट्टू के जैसा, नेपीफॉर्म ऐसा। साइलेंट्रिकल रूट होते हैं ये, और नीचे टैपर्डिन होते हैं, और ऊपर भी सूट निकलते हैं इसमें। इसमें भी हाइपोकोटाइल पार्ट एडिबल होता है, हाइपोकोटाइल रिड्यूस स्टेम, स्टेम और हाइपोकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल ये भी एडिबल पार्ट होता है। ये प्राइमरी रूट, स्वेलन रूट है, इसमें फूड स्टोर होता है। रेडिश में भी ये स्वेलन पार्ट है, इसमें फूड स्टोर होता है, स्टार्च। इसमें भी स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। किसमें स्टोर होता है, प्राइमरी रूट में। ठीक है, और इससे प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी रूट निकलता है, और सारे बनाते हैं रूट सिस्टम। इसमें भी रूट सिस्टम बनता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल पार्ट एडिबल इसमें भी होते हैं, इसमें भी होता है। ठीक है, नेपिफॉर्म, नेपिफॉर्म का एग्जांपल क्या है, टर्निप। ठीक, तो टर्निप एग्जांपल है इसके, नेपिफॉर्म के। ये एडिबल होता है, जो मार्केट में मिलते हैं, इसकी सब्जी बनती है। नेक्स्ट क्या है, कोनिफॉर्म। कोनिफॉर्म, ये इसमें विटामिन ए पाया जाता है, और ये फायदेमंद होते हैं, लोग खाते हैं इसको। ये कैरोटीन पाया जाता है इसमें, जिसके कारण ये रेड कलर का होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण रेड कलर का होता है ये कोनिफॉर्म। ठीक है, कोनिफॉर्म कोन शेप्ड में होते हैं, ऐसा होता है, कोन शेप्ड रूट। ठीक है, तो कोन शेप्ड रूट किसका होता है, कैरोट का। एग्जाम्पल इसके हैं,
कैरोट, कैरोट का रूट कोन शेप्ड होता है, इसको बोलते हैं कॉनिफर। और कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ही हम बनाएंगे इसका, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ही बनेगा इसका, कॉनिफर का स्ट्रक्चर कोन शेप्ड ही बनेगा। ठीक है, ऊपर का वाइडर पार्ट होता है और नीचे टैपर्डिंग होता है। रेडी से जस्ट अपोजिट होते हैं इसमें, और इससे भी सूट निकलता है। और इसमें भी रिड्यूस स्टेम होते हैं जो अंदर तक जाता है, रूट के अंदर तक जाते हैं, इसलिए इसमें हाइपोकोटाइल एब्सेंट होता है। क्या लिखेंगे? हाइपोकोटाइल एब्सेंट। ठीक है, हाइपोकोटाइल एब्सेंट होता है क्योंकि रूट के अंदर, प्राइमरी रूट के अंदर, ये क्या है? प्राइमरी रूट। और ये है रिड्यूस स्टेम जो अंदर तक जाते हैं रूट के, और इसी के कारण इसमें हाइपोकोटाइल पार्ट एब्सेंट होता है, और इससे भी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलते हैं। ठीक है, तो ये है कोनिफॉर कैरोट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट जो रेस्पिरेशन करता है, इसलिए इसका नाम है रेस्पिरेटरी रूट। और रेस्पिरेटरी रूट का एग्जांपल है न्यूमाटोफोर। न्यूमाटोफोर ये को रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट न्यूमाटोफोर। ठीक है, न्यूमाटो मीन्स होता है न्यूमाटा, फोर मीन्स होते हैं ब्रांच। जिस ब्रांच में न्यूमाटा होता है उसको बोलते हैं न्यूमाटोफोर। ठीक है, तो ये कौन सा ब्रांच है? रूट का ब्रांच होगा। अब जैसे मान लो कि ये डेलिक्वेसेंट प्लांट है। डेलिक्वेसेंट प्लांट में क्या होता है कि स्टेम सीधा ऊपर की ओर जाते हैं एयर में, और बाद में ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बाइफरकेट कर जाता है, डिफरेंट ब्रांच बना देते हैं। तो नीचे से मोटा सा स्टेम जाता है, ऊपर अलग अलग पतले पतले स्टेम में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट प्लांट, या डेलिक्वेसेंट स्टेम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? डेलिक्वेसेंट स्टेम। ठीक है, और इससे जो रूट निकलता है, ये मोटे मोटे रूट निकलते हैं। इससे जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर मोटे मोटे रूट निकलते हैं। ऐसे ये सॉइल सरफेस है, और सॉइल सरफेस के अंदर मोटे मोटे रूट्स निकलते हैं, और इस रूट से ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है। ऐसे स्ट्रक्चर बाहर आता है, सॉइल से बाहर आ जाते हैं रूट, सॉइल से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद इसमें पोर्स पाया जाता है। ठीक है, रूट्स में क्या पाया जाता है? पोर्स। इस पोर्स को बोलते हैं, पोर्स होते हैं रूट में जो सॉइल से बाहर आता है। अब ये रूट सॉइल से बाहर क्यों आता है? क्योंकि सॉइल में नमी होती है, सॉइल में मॉइस्चर होता है, और साल्ट होता है, साल्टी सॉइल होते हैं, सैलाइन सॉइल होता है। और सैलाइन सॉइल होने के कारण इसमें सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, इसलिए उस ऑक्सीजन को लेने के लिए रूट्स बाहर आ जाते हैं सॉइल से, और इन्वायरमेंट में आकर ये रूट बाहर से ऑक्सीजन लेता है, CO2 नहीं लेता। ये रूट क्या लेता है? O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस थ्रू न्यूमाटोफोर। ठीक है, तो इसलिए इस प्लांट का नाम है न्यूमाटोफोर। ये लगता कहाँ है? मार्सी प्लेसेस में। ठीक है, मार्सी प्लेसेस में पाए जाते हैं। प्लांट्स अकर्स इन मार्सी प्लेसेस। ठीक है, मार्सी प्लेसेस में होता है, नदी के किनारे होते हैं, पॉन्ड के किनारे होता है ये प्लांट। इसमें सैलिनिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण रूट बाहर आ जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं सैलिनिटी का कारण, तो इसको फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूमाटा। ठीक है, और फोर मीन्स क्या होता है? ब्रांच। ये फोर मीन्स क्या होता है? ब्रांच। न्यूमाटा, और फोर मीन्स ब्रांच, तो इसलिए इस ब्रांच को बोलते हैं न्यूमाटोफोर। इस जो ब्रांच निकलता है मेन रूट से, इसको बोलते हैं न्यूमाटोफोर, जो न्यूमाटा या पोर बियर करता है।
ठीक है, इस ब्रांच को बोलते हैं न्यूमाटोफोर, क्योंकि इसमें पोर होता है, न्यूमाटा होता है, पोर को ही हम न्यूमाटा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये मार्सी प्लेसेस में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मैनग्रोव प्लांट, मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट में कौन कौन से आते हैं? राइजोफोरा, एरेटाइरा, सोनेरेसिया। ठीक है, तो ये सारे आते हैं, राइजोफोरा, हेरेटाइरा और सोनेरेसिया प्लांट आते हैं मैनग्रोव में, जो सलाइन सॉइल में लगते हैं। और इसके रूट को रेस्पिरेटरी रूट या निमाटोफोर बोलते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पैरासाइटिक रूट। ठीक, क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक रूट वो होता है जो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते। रूट से न्यूट्रिशन लेता है, सारे के सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट का, और प्लांट को नुकसान होता है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में जो पैरासाइट होता है, जैसे एस्केरिस, वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से पैरासाइटिक रूट भी होते हैं। ये पैरासाइटिक रूट किसमें पाया जाता है? पैरासाइटिक रूट कस्कुटा में। इसके एग्जाम्पल क्या है? कस्कुटा, कस्कुटा। ये प्लांट किसी और प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, कभी फायदा नहीं पहुंचाता है, सारे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट के एग्जाम्पल हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट, फोर ओ क्लॉक प्लांट। इसका नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जलापा। मिराबिलिस जलापा फोर ओ क्लॉक प्लांट है। और ये ट्यूबरस रूट होता है, स्वेलिंग होते हैं रूट में, ऐसे इरेगुलर रूट पाया जाता है। इरेगुलर रूट होते हैं ऐसे, कोई रेगुलर नहीं होता, सीधा नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े रूट होते हैं। और ये तो इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। ठीक है, और ये स्टार्च ये भी स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, तो ये सारे टैप रूट सिस्टम थे, और टैप रूट आपको मैंने बता दिया। ट्यूबरस रूट तक फोर ओ क्लॉक प्लांट, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड के लिए तो कम, नीट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवेंटिसस रूट। ठीक है, तो रूट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रूट जो है एब्सेंट होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें रूट एब्सेंट होता है, और कौन से ऐसे प्लांट हैं? स्मॉलेस्ट प्लांट, प्लांट जिसमें रूट एब्सेंट होता है, ये कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक कैसा प्लांट होता है? फ्लावरिंग प्लांट, जिस प्लांट में फ्लावर लगते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किया। ठीक है, ये प्लांट रूटलेस होता है और वाटर के सरफेस पे पाया जाता है। ये डिफ्यूजन से वाटर लेता है और सर्वाइव करता है, इसलिए ये प्लांट क्या होते हैं? रूटलेस। रूट होता नहीं है कि ये रूट से न्यूट्रिशन या वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसलिए इस प्लांट को क्या बोलते हैं? रूटलेस प्लांट। ठीक है, अब हम आपको एडवेंटिसस रूट के बारे में बताएंगे कि एडवेंटिसस रूट क्या होता है। ठीक है, क्या, कौन सा रूट? एडवेंटिसस। एडवेंटिसस रूट का डिफिनेशन मैंने बता दिया है कि वैसा प्लांट जिससे ब्रांच से रूट निकलते हैं, स्टेम से रूट निकलता है, लीफ से रूट निकलते हैं,
रेडिकल से रूट नहीं निकलता, ना रेडिकल रूट बनाता है। लेकिन ये एडवेंटिशियल रूट इनिशियली रेडिकल से ही रेडिकल डिजेनेरेट कर जाता है और फिर एडवेंटिशियस रूट बनते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको कि एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड आफ्टर डिजेनरेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, ये स्टेम से निकलता है, कम आउट फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। ठीक है, तो कम आउट फ्रॉम स्टेम्स, ब्रांचेस और लीव्स, इनसे जो रूट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट में कई सारे टाइप हैं टैप रूट के अलावा।